Hello students, good morning. My name is Kinjal Patel and today we are going to look about new topic, that is article. See, we have so far now seen the preposition under the title of fill in the blanks. जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है fill in the blanks, उसके अंदर हमने देखा है there are three topics. एक होता है preposition, number 2 is article and number 3 is conjunction. Up to the next exam, what is going to ask in that formation of fill in the blanks or in the question of fill in the blanks, that is what I am going to explain you. So in that matter, today we are going to look about articles. हम आज articles के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. As you have understood or we have been studying this topic since we can say third, fourth of English, right? Third or fourth of English, fourth standard से हम या third standard से पढ़ते आ रहे हैं. But let me one more time just revise as it is in your topic of grammar or as it is in your syllabus. Article, what are the articles? हम articles किसे बोलते हैं? The word that defines a noun either as a specific or unspecific is called article. कोई एक नाउन जो होता है उसको या तो स्पेसिफिक बताने के लिए यानी पर्टिकुलर बताने के लिए या फिर अनस्पेसिफिक कोई भी एक रैंडम नाम हो वो बताने के लिए हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. इट ऑल्सो शोज अस दैट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. वो हमें सिंगुलर है या प्लूरल है वो भी बताता है. तो हम ये आर्टिकल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वी आर जस्ट लुकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. व्हाट आर द डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू स्पेसिफिक थिंग. किसी स्पेसिफिक थिंग का जो नाउन होता है उसको वो लिमिट करता है. लिमिट मतलब चाहे 1, 2, 3 ऐसे होते हैं ना, उसमें जो एक पर्टिकुलर उसको हम बोलते हैं लिमिट कर दिया. तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो जब भी किसी नाउन के आगे हो तो वो जो चीज उसके पीछे होगी ना, मतलब जो नाउन उसके पीछे होगा वो डेफिनेट होगा और वो भी लिमिट में ही होगा. वो चीज अगर देखनी हो तो हमें ये डेफिनेट आर्टिकल पढ़ना होता है. अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल इट शोज ओनली वन एंड वन. क्या दिखाता है? ओनली वन एंड वन. जैसे यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है जिसको हम बोलते हैं द. क्या बोलते हैं? द इज डेफिनेट आर्टिकल. द एक डेफिनेट आर्टिकल है. It can be used with singular, plural or uncountable noun. नाउन का फॉर्म क्या है? What are the forms of noun should not be considered while putting an article the. जब हम आर्टिकल द लगाते हैं किसी नाउन के आगे तो वो नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, वो चीज हमें यहाँ पे नहीं मेंशन करनी है. हमें सिर्फ फोकस करना है कि क्या वो नाउन ओनली वन एंड वन है, क्या एक ही है, लिमिटेड है. तो उसके लिए हम वी आर पुटिंग द ओवर दैट. हम वहां पे द आर्टिकल लगा देंगे. जैसे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू थ्रू द मीडियम ऑफ वन एग्जांपल. सी I have one character named Rahul. Rahul has a bottle. राहुल के पास एक बॉटल यहाँ पे है. Rahul has a bottle. यहाँ पे a bottle, एक बॉटल है. और दूसरा एक बंदा है जिसका नाम केतुल है. दूसरा नाम क्या है? केतुल. अब केतुल को वही बॉटल चाहिए जो राहुल के पास है. अब वो तो पर्टिकुलर हो गया और लिमिट भी है इसकी, एक ही है, राइट. तो अगर ये वाला मतलब केतुल राहुल के पास अगर वही बॉटल जब मांगेगा, आस्क करेगा, तो क्या होगा? गिव मी द बॉटल. मतलब ये पर्टिकुलर बॉटल यहाँ पे आ जाएगी. समझ में आया? इट इज लिमिटेड ही है यहाँ पे. तो उसी के बारे में जब बात हो रही है तब वो द
के टाइटल के हिसाब से आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जैसे द ताजमहल, अब ताजमहल तो क्या है, वो तो एक पूरा वीकेंड है, पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ही है, तो उसके लिए वो लिमिट है, राइट, उसकी एक ही है और दूसरा कोई है नहीं, तो हम उसके लिए भी द लगाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। यू हैव ऑलरेडी learn this topic, but I am just quickly revising this one so that you can get a better idea how to write when it comes into the fill in the blanks. Now what are the second article name? Yes, indefinite. It was indefinite. Indefinite article का मतलब क्या होता है? What does it mean by indefinite article? It denote a general noun rather than specific. ये स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करता था, लिमिट के बारे में बात करता था। जब ये जनरल नेम के बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर वी हैव टू पार्ट दैट वी कैन यूज, जैसे यहाँ पे वी हैव यूज द आर्टिकल, हियर वी हैव गिवन टू, ए एंड एन, और वी कैन से अ एंड एन, राइट। दीज आर द टू आर्टिकल वी कैन यूज under the title of indefinite article. Are the two indefinite article? हमारे पास दो indefinite article है, a and n. Now let's learn it through the example so that you can have better idea about Ritul has an apple. ये apple है, apple is a जनरल नाउन और या फ्रूट का है, राइट। तो उसके आगे हमने एन लगा दिया, एक ये हमारा आर्टिकल हो गया। दूसरा ये केतुल है, केतुल के पास ये क्या है, बनाना है, तो हम लिखेंगे केतुल हैज अ बनाना, केतुल के पास एक बनाना है। इट ऑल्सो शोज दैट अ फॉर्म ऑफ थिंग विच अ नाउन हैज, नाउन के पास जो चीज होती है, जितने लिमिट में होती है, वो वहां पे दिखाया जाता है, ठीक है। नाउ remember one thing, dear student, when you put an and when you will put a, आप कब a का इस्तेमाल करोगे, कब n का इस्तेमाल करोगे, तो आपको याद रखना है, we can put n when a word starting with sound a, e, i, o, u, मतलब हमारा जो वर्ड है नाउन होगा, अगर वो ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से शुरू होता हो, ओनली देन एंड देन वी आर एबल टू पुट एन बिफोर दैट नाउन। जैसे यहाँ पे रीडिंग एप्पल, एप्पल ए, ई, आई, ओ, यू में से एक है, यस सर है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट ऑन कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू कैन पुट एन। एंड लेट्स टॉक अबाउट ए। ए हम कब यूज करेंगे, एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, जब ए, ई, आई, ओ, यू साउंड नाउन का नहीं निकलता हो, मतलब उसके अलावा के जो कोई साउंड निकलते हो, तो एट दैट प्लेस वी आर पुटिंग ए एज एन आर्टिकल। उस टाइम पे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक थ्रू दिस एग्जांपल्स एज यू हैव लर्न ऑलरेडी। दिस इज, अब यहाँ पे देखो मेरे पास कार है, ये एक नाउन है। अब डियर स्टूडेंट ट्राई टू प्रोनाउंशिएट द वर्ड नाउन। द नाउन क्या है, कार। Whether it comes from sound a, e, i, o, u? No, it's not. Then the article we are going to put in this case is this is a car. ये एक गाड़ी है। Now read it. I saw aeroplane. मैंने एरोप्लेन देखा। अब read it again. इसको पढ़ो। ए, ई, आई, ओ, यू में से आता है, यस सर आता है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन। ही वाज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब यहां पे पढ़ो, रिमेंबर वन थिंग, देयर आर सर्टेन नाउन्स और स्पेलिंग विच स्टार्ट विथ एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू तो नहीं होते, बट इट साउंड्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। यहां पे जो एच का साउंड और ओ का साउंड है वो आता है ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, तो ओ साउंड आता है। तो यहां पे हमें एन ही पुट ऑन करना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यहां पे
कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे कॉर्न तो नाउन है, लेकिन जो टोटली डिस्ट्रॉयड हुई है वैसी स्पेसिफिक है, राइट। स्पेसिफिक जो डिस्ट्रॉय हुई है उसी कॉर्न के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक होगा तो क्या आएगा, द कॉर्न, ठीक है ना। देखो लेंचो हैड रिटन, अब देखो यहाँ पे लेटर इट इज सिंगुलर और AEIOU से शुरू भी नहीं होता है, तो हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे ए। लेंचो हैड रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे एक चीज डेफिनेट यूनिवर्सल स्पेसिफाइड आ जाती है, राइट, टू द गॉड, ये स्पेसिफिक होगा और यूनिवर्सल है, द वन एंड ओनली है, तो हम लिखेंगे द। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? Now I hope you have learned this topic very properly. Practice it, right? And please do not forget to write in your notebook, right? You have to just write it in your notebook and give it to me to check. Thank you. Hello, good morning dear students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher, as you know. Today we are going to look about class 9th and 10th English medium grammar topic which we were discussing, and the first topic that was we were discussing about fill in the blanks. In that fill in the blanks we have so far now discussed about three main or major टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें पहला था प्रीपोजिशंस, दूसरा था आर्टिकल्स एंड तीसरा था कंजंक्शंस। आउट ऑफ दीज थ्री वी हैव सीन द टू, prepositions and yes articles. Now today we are going to learn about conjunctions. Conjunctions क्या होता है my dear students? Conjunctions are the words that holds phrases, clauses together, or we can say two different things को एक साथ जब कलेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। We are just recognizing those words as a conjunction. It is also known as connector. Now let's talk about conjunction के कितने टाइप्स होते हैं, how many types are there, right? यहाँ पे ऑलरेडी एज यू कैन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. We have three kinds of conjunction in the syllabus of 9th and 10th English grammar. Coordinating conjunction क्या होते हैं? Let's talk about it, right? For these two we will discuss on later on, right? Coordinating conjunctions, they join words together. Phrases and independent clauses are also connected by this conjunction. इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स को या तो ज्वाइन करते हैं या पूरे के पूरे फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक अलग से मीनिंग होता है उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं, तो उसको वो कलेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज विच हैज इट्स ओन मीनिंग, तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी अगर एक साथ करना हो तब हम वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
नाउ सर यू हैव सर्टेन क्वेश्चन इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जिसका हम उपयोग एज अ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस, right, that these are the coordinating conjunctions. See, for, and, nor, but, or, yet, so, etc. These all words are the elements of coordinating conjunction. ये सारे words coordinating conjunction के elements हैं. Now let's talk quickly about it that you have learned already, right? Let's talk it quickly about it. For कहाँ पे यूज होता है? Where we can use for, when and at where we can use for. कहाँ पे यूज होता है? तो it explains a reason or purpose when we have a sentence in which there is an action and there is a reason behind that action, or we can say purpose of that action. अगर ऐसे दो सेपरेट सेंटेंसेस है, ऐसे दो सेपरेट फ्रेसेस है जो एक एक्शन को बताता है और दूसरा उसके रीजन या पर्पस को बताता है, अगर ऐसे जब दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग फॉर. Let's have better idea with an example so that you can have stuck in your mind this one, right? I go to park every day. Now as you can see, I have told you that to explain reason and purpose of an action, एक साथ वो दोनों मिलाने हो एक्शन एंड रीजन, तब ये यूज होता है. तो यहाँ पे पार्क में जाना और हर रोज जाना, इट इज एन एक्शन. यस. दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप, आई लाइक टू वॉच डक्स ऑन द लेक. वो पार्क में जाता है, ये एक्शन हुई. और दूसरा स्टेटमेंट है आई लाइक टू वॉच डक्स ऑन द लेक. जो लेक के अंदर डक्स होती है वो मुझे यस देखना है, मुझे पसंद है वो जो डक्स अंदर जो तैरती है, स्विम करती है. तो ये इसका रीजन है, ये पर्पस बताता है. फॉर व्हाट एक्शन? दिस. To go into the park, it is my action, and the purpose to go to the park is like to watch ducks. ducks को देखना, ये उसका पर्पस है. तो ऐसे दो सेंटेंसेस जब एक साथ कनेक्ट करने हो, या फिर आपको मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दी गई हो, तो यहाँ पे यू हैव ओनली वन चॉइस टू पुट, दैट इज for. I hope you have understood this one. Now let's talk about another conjunction, that is and. यहाँ पे लिखा है मैंने and. तो and कहाँ पे यूज होता है? Adds one thing to another. आप add का तो you have already learned the uses of and, connector and. लेकिन फिर भी one time just brush up for the sake of brush up your mind. Adds one thing to another. And का मतलब होता है कोई एक चीज के अंदर दूसरी चीज ऐड करना, राइट? कोई एक चीज के अंदर दूसरी चीज जब हम ऐड करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तब वी आर यूजिंग एंड. लेट्स हैव एन एग्जांपल. आई वॉच द डक्स ऑन द लेक. नंबर 1 एक्शन हो गई मेरी. मैं क्या कर रहा हूं? डक्स जो है उसको, जो तालाब में डक्स है ना, उसको मैं वॉच कर रहा हूं. एंड यहां पे आई हैव यूज माय कनेक्टर. एंड अ मैन हु डज वर्क आउट. और दूसरा वहां पे क्या है? मैन हु डज वर्क आउट. एक तो ये क्रिया हो गई टू वॉच डक, और दूसरी एक्शन हमारी है मैन हु डज वर्कआउट, जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं पार्क में जाके. तो दो एक्शंस यहाँ पे आपको एक साथ बताई गई है, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड एंड. एक तो ये एक्शन हो गई, उसमें ऐड किया. क्या ऐड किया? हु डज वर्कआउट. जो लोग हैं वहां पे जो वर्कआउट करते हैं, तो उसको मैं देखने के लिए जाता हूं. तो यहाँ पे एक क्रिया जो थी उसके अंदर ये दूसरी क्रिया ऐड होती है. तो इसके अंदर जैसे चीजों को भी हम ऐड कर सकते हैं, लोगों को भी हम ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड द थिंग्स बाय पुटिंग एंड इन बिटवीन देम, राइट?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉट। नॉट क्या कहता है हमारा? यूज टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव नेगेटिव टू एन आइडिया एंड एन ऑलरेडी स्टार्टेड और स्टेटेड नेगेटिव आइडिया। सी, read this definition carefully and understand, try to understand each word of it. Used to present an alternative negative idea. Alternative negative idea क्या होता है कि I have a negative idea और उसको alter करने वाला दूसरा एक negative idea है वहां पे, right? तो ऐसे आइडिया को टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही आइडिया मेरा और दूसरा उसका नेगेटिव आइडिया बताना हो तब आई एम अलाउड टू यूज नॉट, राइट? लेट्स हैव एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया इन योर माइंड। सी, आई डोंट गो फॉर फ्रेश एयर। अब यहाँ पे आगे का सेंटेंसेस जो है यहाँ पे उसका मैंने थोड़ा सा बेस लिया है सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली। सी, आई डोंट गो फॉर फ्रेश एयर। अब मैं कहाँ पे जाता था? यस, लेक के अंदर, राइट? जो पार्क है, पार्क के अंदर मैं जाता था, वहां पे लेक थी, लेक के अंदर डक्स थी, तो वो वहां पे मैं जाता था। आई डोंट गो फॉर फ्रेश एयर, मैं वहां पे, मैंने आपको बोला ना एक ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट वहां पे है। कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट है? आई डोंट गो फॉर फ्रेश एयर, मैं वहां पे फ्रेश एयर लेने के लिए नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे डोंट शोज द नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट, इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेटिव पार्ट बताता है। तो ये हो गया ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव। और नॉट कहां पे यूज होता है? ऑल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया को शो करने। अब उसके बाद का जो आइडिया है, फॉर द मैन हु वर्क आउट, यहां पे ये दूसरा एक एक्शन है। गो फॉर फ्रेश एयर नंबर 1, दूसरा फॉर द मैन वर्कआउट ये नंबर 2, और यहाँ पे दोनों को नेगेटिवली ऑल्टर कर रहा है। ना ही मैं फ्रेश एयर के लिए जा रहा हूं, ना ही मैं उस आदमी को देखने के लिए जा रहा हूं जो वर्कआउट कर रहा है। मैं वहां पे जा रहा हूं फॉर द नेचर, मैं वहां पे प्रकृति को देखने के लिए जाता हूं। द ब्यूटी ऑफ नेचर, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज एंड सो ऑन। तो ये सारी ब्यूटी को देखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट आइडिया है। पहला आइडिया हमारा नेगेटिव था, दूसरा आइडिया उसको ऑल्टरली नेगेटिव करा है। हम बोल रहे हैं ना ही मैं वहां पे फ्रेश एयर देखने जाता हूं, ना ही उस आदमी को जो कि एक्सरसाइज कर रहा। आई गो ओवर देयर फॉर टू हैव अ लुक ऑन नेचर, राइट? तो यहाँ पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स रीड इट वन मोर टाइम। आई डोंट गो फॉर फ्रेश एयर नॉट फॉर द मैन हु वर्क आउट, ना ही मैं फ्रेश एयर के लिए जा रहा हूं, ना ही मैं उस आदमी के लिए जो वहां पे वर्कआउट कर रहा है। ओके, नाउ आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बट नेक्स्ट कंजंक्शन। But shows contrast. But shows contrast. If I have one thing or one action or one event, उसका contrast मतलब टोटली ऑपोजिट या उसमें कुछ डिविएशन जो आते हैं वो दिखाना हो, तब हमें क्या? यस, तब हमें we have to use the connector but. Okay, let's have an idea about this one. See, football is एंटरटेनिंग इन समर। फुटबॉल की जो गेम होती है वो समर के अंदर एंटरटेनिंग तो लगती है, क्योंकि खुले में भागना होता है, हवाएं चलती है, लोग वहां पे मौजूद होते हैं। अ काइंड ऑफ एटमॉस्फियर दैट वी कैन गिव फुल ऑफ आवर एफर्ट, राइट? हम हमारी सब कुछ एफर्ट दे सकते हैं। एंड ऑन द टॉप इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ इवनिंग, राइट? तो फुटबॉल मैच देखना बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत मजेदार होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एट द टाइम ऑफ समर, फुटबॉल खेलना समर में बहुत एंटरटेनिंग लगता है। बट इस ऑल्टरनेटिंग द सेकेंडरी स्टेटमेंट क्या है?
इट्स बेटर इन विंटर, लेकिन विंटर में अगर हम खेलते हैं ना तो वो बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज विंटर के अंदर हमारे जो एटमोस्फियर होता है वो कोल्ड अप होता है, तो शरीर को थोड़ी सी गर्मी वार्म अप करने की जरूरत होती है। तो उस टाइम में अगर आप करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल टू योर बॉडी एंड यू विल गेट ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवांटेज इन योर मेंटल स्टेटस एंड लेवल एज वेल। तो यहाँ पे दोनों आइडिया एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। फुटबॉल इज एंटरटेनिंग इन समर, फुटबॉल समर के अंदर एंटरटेनिंग है, ये एक आइडिया हो गया। दूसरा आइडिया है इट इज बेटर इन विंटर, विंटर के अंदर बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ पे दोनों, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें वी हैव टू पुट बट, हमें बट का इस्तेमाल करना होता है, राइट। आई वुड लाइक टू टेक अ टी बट इट इज हॉट, मुझे चाय पीनी अच्छी लगती है और मैं चाय पीऊंगा लेकिन ये गर्म है। तो चाय पीनी भी है और ये हॉट भी है, तो वो दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज सो। सो के अंदर क्या होता है, इट शोज इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। सो का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमें किसी चीज की इफेक्ट चाहिए, कोई एक एक्शन है उसकी इफेक्ट आती है, नंबर एक। दूसरा है रिजल्ट, कोई एक्शन किया उसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आया है, तो वो भी कॉन्ट्रास्ट हो सकता है कभी कभार, राइट। तो वो, और कॉन्सिक्वेंसेस, जो प्रॉब्लम्स होती है, मुझे ये करना था लेकिन ये हो गया, तो उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस बताई जाती है। तो इस तरह की चीजों को बताने के लिए वी आर अबाउट टू यूज सो, हमें सो का इस्तेमाल करना है। इफ यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सी, she was singing well, so she got the first rank। अब समझो, उसने गीत अच्छा गाया, नंबर एक एक्शन, उसका रिजल्ट क्या आया, she got फर्स्ट रैंक। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट में एक में एक्शन होती है और दूसरे में उसका रिजल्ट होता है। एक में एक्शन हो सकती है और दूसरे में उसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शी वॉज सिंगिंग वेल, वो बहुत अच्छा गाती थी, राइट, उस टाइम पे गा रही थी। शी वॉज यस सिंगिंग वेल एट दैट टाइम, वो गा रही थी। सो शी गॉट द फर्स्ट रैंक, इसीलिए उसको पहला इनाम या पहला रैंक मिला। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सो तभी यूज करना है कि जब एन एक्शन हो और उसका रिजल्ट वहां पे हो। दोनों स्टेटमेंट में आपको पहले चेक कर लेना है बिफोर फिलिंग द ब्लैंक। ब्लैंक में सो लिखने से पहले चेक करोगे आगे एक एक्शन है, यस है, दूसरे में क्या उसका रिजल्ट बताया जाता है, यस है। तो उन दोनों के बीच में यू हैव टू जस्ट पुट सो। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट और के बारे में हम देख लेते हैं। और प्रेजेंट्स एंड अल्टरनेटिव, आप याद रखना, हाँ, प्रेजेंट्स एंड अल्टरनेटिव चॉइस और अ चॉइस, राइट, वी कैन से अल्टरनेटिव और अ चॉइस। जब हम किसी चीज की चॉइस रखते हैं किसी के सामने कि भाई मैं बोल रहा हूं ये वाला या ये वाला, आप चाय लोगे या यस कॉफी लोगे, तो यहाँ पे जब हम अल्टरनेटिव चॉइस किसी को देते हैं या किसी को ऑफर करते हैं, एट दैट टाइम वी आर अबाउट टू यूज और। लेट्स हैव लुक ऑन इट। जैसे यहाँ पे आई हैव वन इवेंट और एक्शन, आई विल कम बाय ट्रेन और बस। यहाँ पे मैं वहां पे आऊंगा, आई विल कम, मैं आऊंगा, नंबर एक। बाय ट्रेन, और मैंने ऑल्टरनेटिव रखा है, आई हैव पुट एन ऑप्शन कि भाई या तो मैं ट्रेन से आ सकता हूं और बस, और मे बी बस, मैं बस भी ले सकता हूं। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, यहाँ पे ट्रेन का ऑल्टरनेटिव बस है, तो उस टाइम पे हमें उन दोनों के बीच में और लगा देना है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ फिल इन द blank. I hope you have understood this one.